हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाई टीच क्लासेस। तो आइए फ्रेंड्स, हम 2023 का जो दिसंबर में पेपर होने वाला है सीटेट, उसको मैं यहाँ पर आपकी क्लासेस रन कराऊंगा फ्रेंड्स। क्योंकि सीटेट की मेरे ख्याल से डेट आ चुकी है कि दिसंबर में पेपर होना है। तो फ्रेंड्स, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना सीटेट की तैयारी को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हमें इस बार आपकी जो हमारा ये गोल्डन चांस है फ्रेंड्स। क्योंकि मुझे लगता है कि इस पेपर के बाद हो सकता है कि यूपी में वैकेंसी ओपन हो, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे अंदेशा या सुगबुगाहट सी जो महसूस हो रही है फ्रेंड्स, उसके हिसाब से तो फ्रेंड्स ये हमारे लिए बहुत गोल्डन चांस है कि इस बार का सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार को सीटेट को ध्यान में रखते हुए मैंने अब की एक अलग तरीके से आपको थ्योरी पढ़ाने का सोचा है फ्रेंड्स, कि आपको मैं चैप्टर वाइज पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा और उसके साथ साथ उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यानी उस चैप्टर से रिलेटेड जैसे ही एंड होगा चैप्टर, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगा उससे रिलेटेड, यानी कि उस चैप्टर से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं अब आज से यहाँ पर मैं आपको सीटेट की प्रिपरेशन तैयारी कराने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। और आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी। तो उससे पहले फ्रेंड्स, मैं अगर अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार सिलेबस को थोड़ा सा सरसरी निगाह में आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि हमारा जो सीटेट में सिलेबस जो प्रिस्क्राइब्ड है वो क्या क्या है फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से, उसके बाद फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं पहला फ्रेंड्स, जो पहला टॉपिक हमारा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी जिसे हम वृद्धि एवं विकास कहते हैं। तो यानी कि फ्रेंड्स कि इस टॉपिक को हम पहले देखेंगे, जो कि अभी मैं क्लास लूंगा तो इसमें ये टॉपिक मैं पहले डील करूंगा। उसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक होगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण। फिर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, और इसके अंतर्गत हम कुछ राइटर्स को देखेंगे जो है कि पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर। ठीक है फ्रेंड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट के अकॉर्डिंग। और इससे हर बार क्वेश्चंस एक दो या तीन, ज्यादा से ज्यादा कभी कभी चार क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। हर सेक्शन में आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा, यानी हर आपके सब्जेक्ट में आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सीडीपी में इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप हर सब्जेक्ट में इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो बहुत इजीली आप वहां पर भी सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देख लेते हैं। फिर हम देखेंगे मोरल डेवलपमेंट, जिसे हम नैतिक विकास कहते हैं। उसके अंतर्गत में मोरल डेवलपमेंट ने का सिद्धांत मतलब कि किसने किसने दिया है, उनकी थ्योरी भी हम देख लेंगे और उससे रिलेटेड उन्होंने क्या क्या कहा है। तो प्याजे ने दिया है मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी, और लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। ठीक है फ्रेंड। फिर सोशल डेवलपमेंट का हमारा टॉपिक होगा, जो कि सामाजिक विकास है। इसमें एरिक्सन आते हैं और ब्रॉन फेन बैनर भी आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम देखेंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी जिसे हम भाषा विकास देखेंगे टॉपिक हमारा। फिर लैंग्वेज एंड थॉट देखेंगे, जिसे हम भाषा एवं विचार कहते हैं। फिर लर्निंग थ्योरी, अधिगम सिद्धांत देखेंगे। फिर देखेंगे हम क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत देखेंगे, और इसमें क्या है, किस तरह की थ्योरी है, किसने दिया, ये सब देखेंगे। एक एक करके हम वन बाय वन करके एक एक बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ के और बहुत एकदम बहुत पेशेंस के साथ हम ये आपकी बार का मैंने बैच ये बनाया है फ्रेंड्स। और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और जहां पर आपको लगेगा, कुछ भी आपको लगेगा, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर हम देखेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग, फिर ट्रायल एंड एरर थ्योरी देखेंगे, फिर सोशल लर्निंग थ्योरी देखेंगे, फिर इनसाइट थ्योरी देखेंगे, जिसे हम अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहते हैं। फिर हमारा सोशलाइजेशन का टॉपिक होगा, फिर इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन होगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है फ्रेंड, फिर जेंडर है, फिर इमोशंस है, फिर मेमोरी है, फिर क्रिएटिविटी है, फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी है, फिर ब्लूम की टैक्सोनॉमी देखेंगे। फिर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है फ्रेंड। फिर थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। चिंतन, तर्क शक्ति एवं समस्या समाधान, जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स, ये भी देखेंगे हम। फिर पेरेंटिंग स्टाइल देखेंगे कि परवरिश शैली क्या होती है फ्रेंड, इसको हम देखेंगे। फिर सोशल एनालिटिकल थ्योरी देखेंगे, जिसे हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। फिर इंटेलिजेंस की थ्योरी देखेंगे। फिर मोटिवेशन की, यानी जिसे हम अभी प्रेरणा कहते हैं।
फिर उसके बाद एजुकेशन पॉलिसीज देखेंगे फ्रेंड एंड कमीशंस देखेंगे, जिसको हम शैक्षिक नीतियां एवं आयोग कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा एनपीई आता है 2020, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं। फिर आरटी 2009, जिसका शिक्षा का अधिकार जिसमें आता है। फिर एनसीएफ को देखेंगे कि एनसीएफ 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में हमें क्या क्या बताया गया, क्या क्या करना है हमें बच्चों के साथ, क्या नहीं करना है, ये सब देखेंगे, जो कि हमारा एक पेडागोजी सेक्शन होता है उसमें फ्रेंड। फिर कोठारी कमीशन देखेंगे, यानी कोठारी आयोग है। फिर एनसीएफ 2022, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं हम अपना पहला चैप्टर, ये हो गया हमारा सिलेबस फ्रेंड। इसके अकॉर्डिंग हम वन बाय वन हम अपना चैप्टर स्टार्ट करके आपको पढ़ाएंगे। और सीटेट को इस बार टारगेट करते हुए कोई भी ऐसी चीजें नहीं छोड़ेंगे जिससे आपका कुछ इस बार का सीटेट रह जाए। तो इस बार हम बहुत तल्लीनता के साथ और बहुत अच्छे ढंग से अपना थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे, प्लस पेडागोजी सेक्शन भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं हम पहला चैप्टर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम वृद्धि एवं विकास कहते हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स यहाँ पर पेन चल गया है फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि वृद्धि क्या होती है, यानी जिसे हम ग्रोथ कहते हैं वो क्या है। तो ग्रोथ क्या है, शारीरिक शरीर व शारीरिक अंगों के भार एवं आकार, लंबाई तथा वजन में होने वाली बढ़ोतरी को ही हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि वृद्धि क्या होता है कि जैसे कि इसमें देखिए बच्चे की हाइट और अंगों का भार, आकार, लंबाई, वजन जिसको हम देख सकते हैं उसे हम उसकी बढ़ोतरी को हम जो देख सकते हैं उसे हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो वृद्धि एक संकुचित प्रत्यय है जो केवल शारीरिक विकास से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, वृद्धि एक क्या है, एक संकुचित यानी कि नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी नैरो कॉन्सेप्ट है जो कि केवल शारीरिक विकास से संबंधित है, यानी कि जो हमारी वृद्धि है, यानी अभिवृद्धि अभिवृद्धि को ही वृद्धि बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अभिवृद्धि को ही ग्रोथ बोलते हैं। तो जो हमारा वृद्धि है वो केवल शारीरिक पक्ष को इंगित करता है, यानी शारीरिक पक्ष को दिखाता है। यानी शारीरिक पक्ष में जैसे कि हमारा अंगों के भार को दिखाएगा, आकार को दिखाएगा, लंबाई को दिखाएगा, वजन को दिखाएगा, इसको हम ग्रोथ के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि वृद्धि क्या है। वृद्धि एक मात्रात्मक, परिमाणात्मक और संख्यात्मक होती है। वृद्धि क्या है, एक क्वांटिटेटिव है, न्यूमरस है। ठीक है फ्रेंड, जो कि हम इसको क्या करते हैं होती है, मतलब कि इसको हम क्या करते हैं, वृद्धि को हम मात्रात्मक यानी कि हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, परिमाणात्मक यानी कि उसको हम मेजर कर सकते हैं, संख्यानात्मक उसको हम संख्याओं में आकलन कर सकते हैं। अर्थात वृद्धि के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को मापा जा सकता है। ठीक है, अतः वृद्धि क्या है, एक मापनी है जिसे हम माप तौल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखते हैं वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है, एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि वो वृद्धि क्या होती है फ्रेंड्स, कि एक निश्चित समय के बाद चलने के बाद रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है कि वो कंटिन्यू प्रोसेस है। ठीक है फ्रेंड, डेवलपमेंट यानी विकास। विकास जो है एक कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, सभी जीवों में वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है, उसके बाद वृद्धि का जो होना रुक जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि लड़कियों की लंबाई 16 से 18 वर्ष तक बढ़ती है, उसके बाद लड़कों की लंबाई 18 से 22 वर्ष तक बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि लड़कियों की जो लंबाई है वो 16 से 18 वर्ष के बाद रुक जाती है, जबकि वहीं लड़कों की लंबाई जो है वो 18 से 22 वर्ष तक चलती है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद लंबाई बढ़ना रुक जाती है। ठीक है, इसको हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फ्रेंड कि जो जन्म पूर्व अवस्था यानी कि भ्रूणावस्था से, जिसे हम कि प्री नेटल स्टेज भी बोलते हैं, जो कि भ्रूणावस्था होती है, वहां से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलता रहता है। यानी कि जो डेवलपमेंट है वो हमारे भ्रूणावस्था से प्रारंभ होता है और मृत्यु पर्यंत, यानी जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हमारे अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस होता रहता है। और डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रेंसिव प्रोसेस है। यानी कि कॉम्प्रेंसिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट में ग्रोथ इंक्लूडेड है, लेकिन ग्रोथ में डेवलपमेंट इंक्लूडेड नहीं है फ्रेंड्स।
कॉम्प्रेहेंसिव का सेंस यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट में वृद्धि सम्मिलित है, लेकिन वृद्धि में डेवलपमेंट सम्मिलित नहीं है। इसीलिए इसको डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रेहेंसिव प्रोसेस बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई योग्यताएं, क्षमताओं तथा लक्षणों का प्रकटीकरण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, विकास में शारीरिक पक्ष के साथ साथ हमारा क्या क्या डेवलपमेंट होता है? मानसिक डेवलपमेंट होता है, सोशल सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और मोरल डेवलपमेंट होता है। इन सभी पक्षों से संबंधित होता है हमारा डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं कि विकास में वृद्धि ही सम्मिलित रहती है। यानी विकास में क्या है, देखिए जो चीज मैंने ऊपर बताया है कि जो कॉम्प्रेहेंसिव का मतलब है कि विकास में क्या है, वृद्धि भी सम्मिलित रहती है। इसलिए विकास को हम मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों में रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर ग्रोथ इज आल्सो इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट, सो डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी कि डेवलपमेंट में हमारा क्वांटिटेटिव भी आ जाता है और क्वालिटेटिव भी आ जाता है। चेंजेस इन डेवलपमेंट कैन बी फेल्ट, यानी विकास में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हम डेवलपमेंट में जो विकास होता है, यानी कि डेवलपमेंट में जो भी परिवर्तन होता है उसको हम देख नहीं सकते, माप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, लेकिन उसको फील कर सकते हैं, यानी उसको अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर कहने का सेंस वही है कि हम डेवलपमेंट हमको दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। अब जैसे कैसे फ्रेंड्स, फील कैसे कर सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है, उसकी उंगलियों को आप देखिए, जब वो छोटा रहता है तो छोटी रहती है, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, यानी कि उसके अंदर डेवलपमेंट जैसे-जैसे होता है, उसकी उँगलियाँ धीरे-धीरे करके बढ़ती हैं। लेकिन उसको ये नहीं दिखाई देता, अब अचानक से तो उँगलियाँ उसकी एक बारगी बढ़ नहीं जाती कि एक बारगी बढ़ गई, ऐसा नहीं है ना? तो इसलिए डेवलपमेंट बहुत स्लोली प्रोसेस होता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन फ़ील होता है कि हमारे अंदर ग्रोथिंग हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स? वही कहने का सेंस है कि हम विकास को क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, उसको फ़ील कर सकते हैं, उसके परिवर्तनों को अनुभव कर सकते हैं, ले उसको फ़ील कर सकते हैं, लेकिन हमको विकास दिखाई नहीं देता है। हम उसको देख नहीं सकते, मेज़र नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते, तौल नहीं सकते। उसका मतलब कि हम उसका कोई वो मतलब कि संख्या में उसको हम दर्शा नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड्स? तो वही कहने का सेंस है, फ़ील का मतलब। ठीक है, अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम देख लेते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? अब वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है? तो ग्रोथ क्या है? अभिवृद्धि, जिसे हम वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, डेवलपमेंट यानी विकास। अब देख लेते हैं, इसमें अंतर देख लेते हैं। ग्रोथ अकर्स अप टू सर्टेन एज, यानी कि जो ग्रोथ है एक सर्टेन एज तक ही चलती है, यानी एक सर्टेन एज तक ही चलने वाली प्रक्रिया है। तो डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यू प्रोसेस। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग होता है एंड कंटिन्यू प्रोसेस होता है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, यानी कि अभिवृद्धि जो है एक संकुचित अवधारणा है। संकुचित अवधारणा के मतलब क्या है कि एक निश्चित समय के बाद वो रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद वो नहीं होता है, उसके अंदर वो प्रोसेस नहीं होता, यानी कि एक, जैसे कि आपने देखा होगा कि 16 साल तक 16 से 18 साल तक लड़कियों में ग्रोथिंग होती है, यानी कि लंबाई बढ़ती है, उनके अंदर ग्रोथिंग होती है, लेकिन उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और वहीं लड़कों में हमने देखा है कि 18 से 22 साल तक उनकी ग्रोथिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स? तो वही चीज़ कहने का मतलब है कि एक निश्चित समय तक एक चलने वाली प्रक्रिया होती है ग्रोथ, और ये एक संकुचित अवधारणा है। ठीक है फ्रेंड? डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट, यानी कि जो डेवलपमेंट है एक व्यापक अवधारणा है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है। यानी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट में ग्रोथ भी इंक्लूडेड है, डेवलपमेंट में सोशल भी इंक्लूडेड है, डेवलपमेंट में इमोशनल भी इंक्लूडेड है, डेवलपमेंट में मोरल भी इंक्लूडेड है। यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट को ही हम क्या कहते हैं? व्यापक अवधारणा, यानी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट, यानी डेवलपमेंट में सब सम्मिलित है। ठीक है फ्रेंड? ग्रोथ इज अ फिजिकल, यानी अभिवृद्धि एक शारीरिक होती है। ग्रोथ क्या है? फिजिकल है। जबकि डेवलपमेंट इज अ इंटरनल एंड मल्टी डायमेंशनल है, यानी विकास क्या है? एक आंतरिक के साथ साथ एवं बहुपक्षीय होता है। ठीक है फ्रेंड?
ग्रोथ नॉट फॉलो सर्टेन ऑर्डर, यानी कि ग्रोथ क्या है, एक सर्टेन ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, जबकि डेवलपमेंट फॉलो अ सर्टेन ऑर्डर, जबकि डेवलपमेंट क्या करता है, एक सर्टेन ऑर्डर को फॉलो करता है। जैसे कि हमारा पहले शारीरिक विकास हुआ, फिर उसके बाद फिर शारीरिक, सोशल, फिर मोरल, फिर कॉग्निटिव, इस तरह की या फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, और सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, मोरल, इस तरह सा हमारा स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कहने का सेंस यही है फ्रेंड, कि जो हमारा जो डेवलपमेंट है फॉलो अ सर्टेन ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर को फॉलो करते हुए हमारे अंदर डेवलपमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एंड वेट। ठीक है, अभिवृद्धि को मापा तौला जा सकता है, जबकि डेवलपमेंट को मापा तौला नहीं जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है डेवलपमेंट इज ऑब्जर्वेबल ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी विकास को हम व्यवहार के आधार पर महसूस कर सकते हैं, जबकि डेवलपमेंट को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड, ग्रोथ इज अ क्लियरली विजिबल, यानी ग्रोथ जो होता है फ्रेंड वो क्लियरली हमको स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि डेवलपमेंट इज नॉट क्लियर विजिबल, यानी डेवलपमेंट हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट इटसेल्फ, यानी ग्रोथ क्या है, जो कि मैंने ऊपर भी आपको बताया है कि ग्रोथ क्या है, कि डेवलपमेंट का पार्ट है, जबकि डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट एंड ऑल राउंड है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट है, यानी विकास एक स्वतंत्र व चहुमुखी विकास होता है, जिसमें हमारा चहुमुखी विकास होता है, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, द ग्रोथ पैटर्न इज एक्सटर्नल, यानी अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जबकि डेवलपमेंट इज इंटरनल इन नेचर, यानी विकास का स्वरूप आंतरिक होता है, यानी जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो आंतरिक रूप से भी होता है, यानी आंतरिक रूप में होता है। और वहीं जो कि वृद्धि है, एक पैटर्न इज एक्सटर्नल, यानी कि अभिवृद्धि का जो स्वरूप है बाह्य होता है, यानी कि हम उसको देख सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं, कहने का सेंस वही है फ्रेंड्स। द चेंजेस इन असर्शन आर कंस्ट्रक्टिव, यानी अभिवृद्धि के परिवर्तन क्या है, रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है फ्रेंड, चेंजेस इन डेवलपमेंट आर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, यानी विकास के परिवर्तन रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव व विनाशात्मक यानी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आइए देख लेते हैं कि क्या होता है, कि ग्रोथ इज अ रिलेटेड द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी जो ग्रोथ में हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट आता है, यानी कि अभिवृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होती है, जबकि डेवलपमेंट में, विकास में हमारा फंक्शनल डेवलपमेंट यानी फंक्शनल जो साइड है वो मतलब इंक्लूडेड होता है। ठीक है, डेवलपमेंट बिलोंग टू द फंक्शनल साइड ऑफ द इंडिविजुअल, यानी विकास व्यक्तिगत कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के कुछ हम सिद्धांत देख लेते हैं, जो कि सीटेट पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आपको क्वेश्चंस पूछ लेता है, प्रिंसिपल से पूछ लेता है कि कौन कौन इस प्रिंसिपल में क्या है। मतलब कभी कभी सीटेट में आपने क्वेश्चंस देखा होगा कि की प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो आइए देख लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, विकास का जो सिद्धांत है वो क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास की दिशा के सिद्धांत क्या है फ्रेंड, उसको देख लेते हैं, और उसमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं ये भी देख लेते हैं, उसका सब 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 जो प्रिंसिपल है वो भी देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो विकास की एक निश्चित दिशा होती है, यानी कि विकास की दिशा का सिद्धांत में क्या कहा गया है, कि देयर इज अ डिफाइंड डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फैक्ट्स इन एम्ब्रॉय इज फ्रॉम हेड टू टो, यानी जिसे हम सेफेलोपॉडल बोलते हैं, एंड फ्रॉम सेंटर टू पेफेरी, दैट इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है फ्रेंड, यानी कि विकास की एक निश्चित दिशा होती है, यानी कि भ्रूणावस्था में गर्भस्थ शिशु के विकास की दिशा कैसी होती है, सिर से पैर की ओर, जिसे हम सिफेलोपॉडल कहते हैं। ठीक है, तथा केंद्र से परिधि की ओर होता है, अर्थात अंदर से बाहर की ओर होता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि इसमें आप देख लीजिए कि अंदर से बाहर की तरफ कैसे, ये नेवल कॉर्ड है फ्रेंड हमारा, यहाँ से बाहर की तरफ होता है हमारा। ठीक है, इसे ही हम
ये हो गया है कि मतलब केंद्र से परिधि की तरफ इसको हम बोलते हैं, जिसे हम केंद्र से परिधि की तरफ बोलते हैं, जिसे हम प्रॉक्सिमो डिस्टल भी बोलते हैं। जो केंद्र से बाएं की तरफ होता है उसे हम प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। और सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है फ्रेंड, हेड टू टो, यानी कि सिर से पैर की तरफ, यानी हेड से पहले, हेड से टो की तरफ हमारा जो विकास होता है, हेड से टो की तरफ। और सेंटर टू आउटवर्ड कैसा होता है, जैसे ये यहाँ से हो गया, ये यहाँ से, ये बाहर की तरफ। ठीक है फ्रेंड, अभी मैं और क्लियर करता हूँ फ्रेंड, जहाँ आपको ना समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको और क्लियर तरीके से बता रहा हूँ, तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि सेफेलोकॉडल में क्या होता है। सेफेलोकॉडल, जिसको हम हिंदी में मस्तकोधमुखी, जिसे मस्तिष्क यानी सिर से पैर की ओर जिसमें विकास होता है, उसको हम सिफेलोकॉडल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, इतना ध्यान रखिएगा फ्रेंड। और सीटेट में अक्सर थ्योरी में ये नेम पूछ लेता है कि सिफेलोकॉडल में क्या होता है, कैसे बच्चे का विकास होता है, तो आपको बताना है कि सिर से पैर की ओर, जिसे हम हेड टू टो भी बोलते हैं, और उसे हम मस्तकोधमुखी भी सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, जिसमें हमारा जो विकास होता है सिर से पैर की तरफ होता है। फिर दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ हेड टू टो, यानी ग्रोथ। इस सिद्धांत को मस्तकोमुखी या सिरोपदीय विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि दो नाम है फ्रेंड, एक तो मस्तकोधमुखी भी बोलते हैं, जिसे हम सिर से पैर की तरफ के विकास को मस्तकोधमुखी भी बोलते हैं, और एक मस्तकोमुखी और या सिरोपदी विकास का सिद्धांत भी हम बोलते हैं। यानी दो नाम है फ्रेंड, दोनों नाम आप जाने रहिए। दोनों में से अगर कोई भी पूछ लेता है तो उसे हम सेफेलोकॉडल सबसे अच्छा, लेकिन फ्रेंड आप इंग्लिश वर्जन में, इंग्लिश टर्म में जानिए कि इसको हम क्या बोलते हैं, सेफेलोकॉडल, जिसमें क्या होता है, हेड से सर, हेड टू टो, यानी जो हमारा डेवलपमेंट होता है हेड टू टो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं कि प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है। कि प्रॉक्सिमो डिस्टल में समीपस्थ से दूरस्थ, यानी केंद्र से परिधि की ओर, यानी रीढ़ की हड्डी से भुजाओं, हाथों तथा उंगलियों की ओर, अंदर से बाहर की ओर जो डेवलपमेंट होता है हमारा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। यानी कि इस तरह से जो हमारा विकास इनर टू आउटवर्ड होता है, यानी अंदर से बाहर की तरफ, रीढ़ की हड्डी से भुजाओं की तरफ जब हमारा विकास होता है, पैरों की तरफ, रीढ़ की हड्डी से भुजाओं की तरफ जो होता है, उसे हम प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट बोलते हैं, या प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब कि अ, हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आइए देख लेते हैं, अब दूसरा प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न क्या होता है, जिसमें समान प्रतिमान का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, जिसमें क्या होता है, समान प्रतिमान, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी जाति के समान विकास प्रतिमान का अनुसरण करता है। ठीक है फ्रेंड, अर्थात एक ही जाति के विभिन्न जीवों का विकास पैटर्न पूरे विश्व में एक समान होता है। यानी कि जैसे कि आपने कोई जो मतलब आपने देखा होगा कि हाथी का बच्चा हाथी की तरह होगा, डॉग का बच्चा डॉग के ही तरह होगा, और मतलब किसी भी आप जीव को आप देखेंगे तो उसके ही जाति के अनुसार ही उसका विकास होता है। तो उसी को ही हम समान प्रतिमान का सिद्धांत बोलते हैं। यानी कि उदाहरण के तौर पे हम और अच्छे से देख लेते हैं कि गाय का बछड़ा गाय के जैसा, हाथी का बच्चा हाथी के जैसा ही दिखाई देता है, चाहे आकार छोटा हो या बड़ा हो। इस प्रकार अलग अलग देशों में भी मानव शिशु का विकास कैसी की प्रक्रिया कैसी होती है, सेम होती है। भाई मनुष्य का बच्चा मनुष्य के ही तरह होगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन ऑर्डर, जिसे हम निश्चित क्रम का सिद्धांत बोलते हैं। जिसे हम देख लेते हैं फ्रेंड कि विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है। यानी कि विकास कैसा होता है हमारा, एक निश्चित क्रम, जैसा कि हमने हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो डिफरेंस था उसमें भी हमने देखा था, वहां पर भी हमने बताया था कि विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार चलता है। यानी पहले बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, फिर सोशल डेवलपमेंट होता है, फिर मोरल डेवलपमेंट होता है। इस तरह बच्चे का विकास होता है। यानी ठीक है फ्रेंड, कहने का सेंस यही है कि कि जो विकास होता है एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है। जैसे जीवन का प्रारंभ भ्रूणावस्था से होता है, उसके बाद क्रमशः शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, पौर्णावस्था, एवं फिर लास्ट में क्या आ जाती है हमारी वृद्धावस्था। ठीक है फ्रेंड, इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन ऑर्डर। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं, इसी प्रकार सभी बालक पहले
पलटना सीखते हैं, यानी आपने छोटे बच्चे को घर में देखा होगा, अगर आपके घर में किसी का भी छोटा बच्चा हो जो नवजात शिशु हो, आपने देखो उसको, अगर उसको आप लेटा दो तो पहले धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे क्या करना लगता है, पलटने लगता है। फिर उसके बाद क्रमशः वो बैठना स्टार्ट करता है। आप देखो जैसे ये बच्चा पहले घुटने के बल चला, फिर हाथ और घुटने के बल चला, फिर उसके बाद ये देखो धीरे धीरे ये खड़ा होने लगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि क्रमशः बैठना, घुटनों के बल चलना, खड़ा होना, फिर चलना तथा दौड़ना सीख जाता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन ऑर्डर, यानी कि एक निश्चित क्रम में चलता है, एक ऑर्डरली वे में हमारा डेवलपमेंट होता है। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट। इसी प्रकार भाषा विकास से भी विकास में सभी बालक का क्रमशः, यानी कि जैसा हम इसी प्रकार से जो हमारी भाषा का भी विकास होता है फ्रेंड, इसी ऑर्डर में होता है, यानी सर्टेन एक ऑर्डर में होता है। पहले कैसे होता है, तो पहले हम लिसनिंग करते हैं, फिर स्पीकिंग करते हैं, फिर रीडिंग करते हैं, फिर राइटिंग करते हैं, यानी LSR W का पैटर्न हमारा चलता है। यानी पहले हम लिसनिंग करेंगे, फिर हम उसके बाद स्पीकिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, फिर राइटिंग करेंगे, क्रम का पालन करते हैं। अर्थात सभी बालक पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना तथा अंत में लिखना सीखते हैं, तथा यह क्रम सभी बालकों के लिए निश्चित होता है। यानी कि ए, सभी बालकों का सेंस मतलब क्या है कि वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन मतलब चाइल्ड है या ह्यूमन है, वो इसी पैटर्न से ही उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स चौथा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। यानी कि इसमें क्या है फ्रेंड कि जो विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत है, इसमें है कि एक ही जाति के दो जीवों का विकास क्रमशः समान होता है, किंतु उन दोनों जीवों में विकास की जो गति है एवं दर हमेशा एक समान नहीं रहती है। यानी आपने देखा होगा कि दो बच्चे हैं, आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ कि दो बच्चे हैं, दोनों का विकास मतलब कि दोनों को एनवायरनमेंट सेम दिया जा रहा है, लेकिन किसी के अंदर कोई बच्चा उससे मतलब कि तीक्ष्ण बुद्धि का हो गया, कोई बच्चा डल मीडियम बुद्धि का हो गया। तो कहने का सेंस यही है कि विकास की जो विभिन्न गति का सिद्धांत का सेंस है कि बच्चों का जो विकास होता है वो मतलब कि उसकी जो गति एवं दर है वो हमेशा एक समान नहीं रहती है, यानी अलग अलग होती है, अलग अलग रहता है। ठीक है फ्रेंड, यह यहाँ तक कि जीव के पूरे जीवन काल में भी विकास की गति समान नहीं होती है, यह भिन्न भिन्न अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तन होती रहती है। ठीक है फ्रेंड, इसको उदाहरण के तौर पे और अच्छे से देख लेते हैं। मैंने तो उदाहरण ऊपर वैसे दिया, लेकिन फिर भी और उदाहरण देख लेते हैं कि मनुष्य में शैशवावस्था में वृद्धि एवं विकास की दर तीव्र होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तथा बाल्यावस्था में मंद हो जाती है। आपने देखा भी होगा कि शैशवावस्था में जो वृद्धि है यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बच्चों में वो तीव्र गति से होती है, लेकिन चाइल्डहुड में आते आते यानी बाल्यावस्था में आने पर बच्चों में मंद मंद हो जाती है डेवलपमेंट और ग्रोथ। उसी उसी प्रकार फिर किशोरावस्था आने पर फिर क्या होती है, विकास की गति पुनः तीव्र हो जाती है एवं पूर्णावस्था में फिर मंद पड़ जाती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आइए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जिसे हम निरंतरता का सिद्धांत बोलते हैं। विकास प्रक्रिया की निरंतरता का सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता है, बल्कि ये विकास की पूर्व अवस्था में हुए परिवर्तन के प्रकटीकरण होते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप देख लेते हैं कि विकास जन्म पूर्व अवस्था क्या है, कि भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है हमारा क्या, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, तथा मृत्यु तक चलता रहता है हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, विकास की गति कभी कम तो कभी अधिक हो सकती है, किंतु विकास कभी रुकता नहीं है फ्रेंड, यह अनवरत चलता रहता है। कहने का सेंस यही है इस सिद्धांत का कि निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो हमारी क्या है, एक कंटिन्यूटी प्रोसेस है, यानी एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो कि निरंतर चलती रहती है। ठीक है, इससे रिलेटेड अभी मैंने आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, तो आप वहां पर आंसर करिएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक,
तो अब देख लेते हैं सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत क्या है? विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, अर्थात बालकों में सामान्य लक्षण पहले प्रकट होते हैं तथा विशिष्ट लक्षणों का विकास बाद में होता है। यानी कि पहले बच्चे में क्या होता है, एक समान, एक जर्नल लक्षण, यानी एक जर्नल लक्षण प्रकट होते हैं हर बच्चों में। फिर उसके बाद उसके अंदर क्या होता है, विशिष्ट लक्षणों का विकास धीरे धीरे बाद में होने लगता है। ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी और प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट्स, यानी एकीकरण का सिद्धांत और पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक नाम, प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट्स, यानी पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत। अगर पूर्ण पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत बोल दे या एकीकरण का सिद्धांत बोल दे तो कहने का सेंस यही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि बालक पहले अपने पूर्ण अंगों का संचालन करना सीखता है। यानी पहले पहले बच्चा क्या करता है, अपने पूरे हाथों को घुमाना सीखता है, पूरा पूरे हाथों को घुमाता है। फिर उसके बाद पंजों को घुमाता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो उंगलियों को घुमाने लगता है। ठीक है, कहने का सेंस यही है कि बालक पहले अपने पूर्ण अंगों का संचालन करना सीखता है तथा उसके बाद अंगों के भागों को चलाना सीखता है एवं अंत में अंगों के विभिन्न भागों में समन्वय करना सीख जाता है। ठीक है फ्रेंड, उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। बालक पहले अपने पूरे हाथ व पैर को चलाना हिलाना सीखता है। आप छोटे बच्चे को लेटा दीजिए, जो छोटा नवजात शिशु है, आप उसको देखिए, उसका अगर पेट भरा है तो वो उसको आप देखिए, वो खेलेगा तो क्या करेगा, दोनों हाथों पैर को ऐसे झटकेगा, यानी ऐसे 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 फेंकेगा, ऐसे अपने अपने में ही वो खेलता रहेगा, हाथ को ऐसे ऐसे करेगा, पैर को ऐसे जैसे एक्सरसाइज नहीं करते हैं उस टाइप का एक्टिविटी वो करेगा। आप देखिएगा कभी, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, आप उसको ऑब्जर्व करिएगा। तो वो हिलाना सीखता है। उसके बाद कोहनी, कलाई व उंगलियों को चलाना सीखता है। यानी कि जैसे जैसे उसके अंदर ग्रोथ, बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसके बाद वो क्या करता है, कोहनी, कलाई व उंगलियों को चलाना सीख जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब आइए, जब बालक अंगुलियों एवं अंगूठे में एकीकरण समन्वय स्थापित कर लेता है तो कलम पकड़ना सीख जाता है। जैसे कि यहाँ पर फ्रेंड्स, पहले देख लीजिए, जब मतलब कि उंगलियों और अंगूठों में वो क्या करने लगता है, समन्वय स्थापित कर लेता है, तो वो क्या करने लगता है, कलम चलाना, कलम पकड़ना सीख जाता है। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी और प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट्स, यानी एकीकरण का सिद्धांत और पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत, इसी को हम कहते हैं। अब आइए आठवां सिद्धांत देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब देख लेते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है फ्रेंड्स, कि विकास व्यक्तिगत विभिन्नता का पालन करता है, अर्थात एक ही आयु के कोई भी दो बालकों में उनके रंग, आकार, स्वभाव, लंबाई, भाषाई, संवेगात्मक, शारीरिक बनावट के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। ये विभिन्नताएं वंशानुक्रम, पोषण, वातावरण आदि में अंतर के कारण होती है। ठीक है, यानी कि कहने का सेंस क्या है, कि विकास की व्यक्तिगत भिन्नता विभिन्नता का पालन करता है। यानी कि एक ही आयु के कोई भी दो बालकों में उनके रंग, आकार, स्वभाव, लंबाई, भाषाई, संवेगात्मक, शारीरिक बनावट के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। यानी कोई बच्चा एक समान नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, ये सब उसकी भिन्नताएं होती हैं। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत क्या कहता है फ्रेंड, किसी भी व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है फ्रेंड, किसी भी व्यक्ति का विकास जो है वो उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी किसका, वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इन दोनों का योगदान होता है किसमें, विकास में यानी डेवलपमेंट में। ठीक है, अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने क्या कहा है कि जो विकास है
वो वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का क्या है, गुणनफल का परिणाम है। और हेरेडिटी और इन्वायरमेंट में कैसा संबंध होता है फ्रेंड, तो मल्टीपल का संबंध होता है, यानी गुणनफल का संबंध होता है, यानी कि गुणात्मकता का संबंध होता है। इसी को विकास बराबर वंशानुक्रम गुणे वातावरण, यानी कि इन दोनों का परिणाम क्या है, इन दोनों का संबंध कैसे होता है, गुण गुणनफल का संबंध होता है, और वंशानुक्रम और वातावरण का जो परिणाम है वो क्या है, डेवलपमेंट है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं 10वां सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी वर्तुलाकार गति का सिद्धांत। ये क्या कहता है, तो विकास एक रेखीय लंबवत ना होकर कैसा होता है, वर्तुला चक्राकार सर्पिलाकार। अर्थात यदि बालक की मतलब कि चक्राकार वर्तुलाकार और सर्पिलाकार हमारा विकास होता है, यानी अर्थात यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, अर्थात विकास सब दिशाओं में होता है। यानी कि हमारा जो विकास होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चंस देख लेते हैं कि डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, विकास शुरू होता है कैसे, कब से होता है, तो विकास शुरू होता है हमारा फ्रेंड्स प्रीनेटल स्टेज से, यानी पूर्व प्रसव अवस्था से। ठीक है, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब अ चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ, यानी कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है, तो ये कौन सा वर्णित करता है, कौन सा शब्द, तो विकास क्या है, क्वालिटेटिव है या कॉन्सेप्चुअल है या क्वांटिटेटिव है, यानी सॉरी फ्रेंड यहाँ पर क्या है, शारीरिक वृद्धि पूछा है, सॉरी फ्रेंड। तो हमारा शारीरिक वृद्धि क्या है, क्वालिटेटिव है, कॉन्सेप्चुअल है या क्वांटिटेटिव है या अनऑर्गेनाइज्ड है। तो हमारा जो शारीरिक वृद्धि है उसके लिए क्या शब्द होगा, हमारा शारीरिक वृद्धि क्वांटिटेटिव है यानी मात्रात्मक है। फिर द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज, विकास की दिशा है क्या है, सेफेलोकॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव, तो बोथ होगा। हमारा जो विकास की दिशा में सेफेलोकॉडल भी आता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल भी होता है। सेफेलोकॉडल में क्या होता है, विकास कैसा होता है, हेड टू टो, जिसे सिधोर्नमुखी भी बोलते हैं, यानी कि सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है उसको हम सिफेलोकॉडल बोलते हैं। और जो रीढ़ की हड्डी से भुजाओं की तरफ जाता है हमारा विकास, यानी इनर टू आउटवर्ड जो विकास होता है, यानी अंदर से बाह्य की तरफ जो विकास होता है उसे हम प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये विकास की दिशा के अंतर्गत दोनों सब प्रिंसिपल आते हैं। ठीक है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट, विकास का अपेक्षित परिणाम क्या है, तो इंक्रीज वंस इंटेलिजेंस, यानी किसी की बुद्धि में वृद्धि या मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस परिपक्वता और अनुभव, इम्प्रूव वंस एबिलिटी, किसी की क्षमता में सुधार, एड इंचेस टू वंस हाइट, यानी किसी की ऊंचाई में इंच जोड़ना। तो बी ऑप्शन सबसे सही है, मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस यानी परिपक्वता और अनुभव हमारा क्या आता है, विकास का अपेक्षित परिणाम है। ठीक है, फिर आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, सेफेलोकॉडल मीन्स क्या होता है, सिराभिमुख का अर्थ क्या होता है, तो ये हमने वहां पढ़ा भी है। तो सिराभिमुख का अर्थ होता है, क्या होता है, अतीत से भविष्य की तरफ या सिर से पैर की तरफ या जन्म से मृत्यु की तरफ कि शरीर के केंद्र से बाह्य की ओर, तो सिर से पैर की तरफ सिफेलोकॉडल में होता है हमारा डेवलपमेंट। व्हाट आर द थ्री मेजर डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव विकास के तीन प्रमुख क्षेत्र यानी डोमेन क्या है, तो हमारा क्षेत्र का जो डोमेन है, मानव विकास के जो तीन प्रमुख क्षेत्र यानी डोमेन है उसको यहाँ पर बताना है। तो हमारा देख लेते हैं कौन सा जो मेन डोमेन है डेवलपमेंट में, वो देख लेते हैं। तो पहला है फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल तो है नहीं फ्रेंड, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल भी नहीं है फ्रेंड, फिजिकल है, कॉग्निटिव तो है लेकिन साइकोलॉजी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आइए देख लेते हैं कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। अब इसको थोड़ा सा रुक जाइए फ्रेंड, देख लेते हैं चौथा ऑप्शन क्या बोलता है, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल।
तो हमारा स्पिरिचुअल तो नहीं है फ्रेंड, हमारा है कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट, जो कि डेवलपमेंट का मेन डोमेन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, या प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, या प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमारा सबसे सही आंसर होगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एलिबल एनेबल्स आ टीचर टू, तो यानी मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। क्या बनाती है? तो बनाती है गेन कंट्रोल ऑफ लर्नर्स इमोशंस वाइल टीचिंग, यानी शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, या विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्ट, या शिक्षार्थियों को यह बताने कि मैं अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, या निष्पक्ष रूप से अ, अपने शिक्षण अभ्यास। तो हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड्स आंसर होगा कि शिक्षार्थियों को यह बताने की वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। ठीक है, द टेल स्टूडेंट हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर लाइव्स। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर, यानी बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो सामाजिक प्रभावित करने वाला, देखिए फ्रेंड यहीं से आप समझ जाइए कि समाज को पूछा है तो सामाजिक से ऑप्शन समाज से रिलेटेड होगा, तो उसी को वही ऑप्शन हमारा सबसे सही है। तो हमारा बी ऑप्शन सबसे सही है, सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स, यानी सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ठीक है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रोथ, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? ग्रोथ इज फिजिकल, तो वृद्धि बिल्कुल सही बात है कि अभिवृद्धि क्या है, एक शारीरिक शारीरिक पक्ष है, यानी कि हम वृद्धि में क्या होता है, एक फिजिकल ग्रोथिंग होती है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, यानी कि वृद्धि को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, मात्रात्मक है, बिल्कुल सही बात है। और हमको क्या करना है, नहीं जो कि सही नहीं है उसको ढूंढना है। ग्रोथ इज मेजरेबल, तो ग्रोथ भी मापनी भी है, लेकिन ग्रोथ इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये गलत है फ्रेंड, क्योंकि डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ना कि ग्रोथ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ग्रोथ इज अ एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा कथन, ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि ग्रोथ इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सॉरी फ्रेंड, जबकि डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जल्दी जल्दी में ग्रोथ बार बार निकल गया, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड, जबकि ग्रोथ इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। ग्रोथ एक सर्टेन टाइम तक ही चलती है, उसके बाद रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा फ्रेंड की हेरिडिटी, और क्या कहते हैं, हम हेरिडिटी वाला चैप्टर देखेंगे जो कि हमारा ऊपर था, हेरिडिटी एंड हमारा चैप्टर दूसरा चैप्टर रहेगा फ्रेंड्स, हमारा देख लेते हैं, हाँ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट रहेगा। तो हमारा चैप्टर दूसरा रहेगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अभी कुछ देर के बाद आपको नीतू मैम की ग्रामर की भी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि वो काफ़ी समय से उनकी थोड़ा सा थ्रोट में प्रॉब्लम था, इस वजह से वो क्लास कंटिन्यू नहीं ले पा रही थी। तो उन्होंने बोला है कि अब उनका गला जो है वो थोड़ा-सा ठीक हो गया है, उनका ट्रीटमेंट हुआ है। तो काफ़ी समय के बाद उनको थोड़ा-सा लगा कि हाँ, अब वो क्लास ले सकती हैं, तो उन्होंने कहा सर हम क्लास ले सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप क्लास लीजिए, तो आपको ग्रामर भी आपको कंटिन्यू अब क्लास मिलेगी। अगर आप ग्रामर करना चाहते हैं तो ग्रामर की क्लास को जॉइन कीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।